हेलो एवरीवन, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टोक्यो 2020 ओलंपिक्स की, जो 23 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है। और उसमें जो भारतीय एथलीट्स जा रहे हैं उनके क्या चांसेस हैं कि वो एक मेडल हमारे लिए ला पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, जो 2016 ओलंपिक्स हुआ था रियो में, उसमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही ख़राब रहा था। हमने कुल मिला के सिर्फ 2 मेडल जीते थे, जिसमें बेस्ट हमारा सिल्वर था जो पीवी सिंधु ने जीता था। तो काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस थी, लेकिन इस बार जो भारतीय टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ कंपैरिजन में पिछले कुछ सालों के हिसाब से। हमारे अभी जर्नी बहुत लंबा है, क्योंकि कंट्रीज़ जैसे यूएसए, चाइना, रशिया, वो इतने मेडल लाते हैं एक ओलंपिक्स में जितने हमने आज तक टोटल नहीं लाए हैं। अम, तो हाँ, इंडिया की जर्नी बहुत लंबी है, लेकिन ये ओलंपिक्स एक हिस्टोरिकल ओलंपिक हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इस बार हमारे टैलेंट को मद्देनज़र रखते हुए एटलीस्ट डबल डिजिट मेडल आने चाहिए। नहीं आए तो फिर बहुत ही दुख भरी कहानी है वो। अम, लेकिन मैं अब बात करूँगा वो कौन एथलीट्स हैं जो पोटेंशियली हमारे लिए मेडल ला सकते हैं और कितने मिनिमम टू मैक्सिमम मेडल आ सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आर्चरी से। आर्चरी में मेरे हिसाब से और मैं हर एक प्लेयर का नाम नहीं लूँगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। ऑलरेडी आई थिंक 117 प्लेयर क्वालिफाई हो चुके हैं इंडिया से, इंक्लूडिंग जो 2 टीम्स हैं, हॉकी की 2 टीम्स हैं, मेन एंड वुमेन। तो आर्चरी में मेरे हिसाब से मिनिमम 0, मैक्सिमम 2 टू मेडल्स आ सकते हैं। एक मेडल दीपिका कुमारी को लाना चाहिए। आइडियली वो इतने अच्छे फॉर्म में हैं और मेरे हिसाब से वर्ल्ड नंबर 1 भी हो गई हैं। अभी 3 गोल्ड मेडल भी जीते थे रिसेंटली। बट हाँ, उनका उनका एक इशू हमेशा रहा है कि वो ओलंपिक्स या बहुत बड़े इवेंट्स में परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। होपफुली इस बार वो मेडल ला पाएँ, वो अपना जिंक्स तोड़ सकें। और दूसरा मेडल मेरे ख्याल से आउटसाइड चांस है मेंस आर्चरी रिकर्व टीम का, जिसमें तरुणदीप पतानू एंड प्रवीण जाधव है। अ, उनके मतलब इनमें जो टैलेंट है वो डिज़र्व करता है एक मेडल, बट अगेन प्रेशर में नहीं खेल पाते ये। मैंने काफ़ी इनके मैचेस देखे हैं। बट होपफुली ओलंपिक्स में अलग स्टोरी हो इस बार। तो हाँ, मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 2 मेडल्स। अब हम बात करेंगे एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स में मेरे ख्याल से मिनिमम ऑफ कोर्स 0 है एंड मैक्सिमम 2 मेडल हो सकते हैं इसमें भी। मेरे हिसाब से एक मेडल आ सकता है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। उनकी परफॉर्मेंस 2019 में तो लाजवाब थी, और मुझे पूरा विश्वास था कि वो एटलीस्ट ब्रॉन्ज मेडल तो ले आएंगे ओलंपिक्स में। लेकिन मेरे हिसाब से लास्ट 1 ईयर में वो इतनी कॉम्पिटिशन्स में खेल नहीं पाए हैं, क्योंकि इंडिया में इतना कोरोना वायरस था, वो ट्रैवल भी नहीं कर पाए। बट स्टिल, अगर उनका दिन रहा तो वो मेडल ज़रूर ला सकते हैं। गोल्ड मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड में जर्मन प्लेयर्स बहुत ही अच्छे जैवलिन में, बट स्टिल नीरज चोपड़ा का आउटसाइड चांस है वेरी माइन्यूट। सिल्वर और ब्रॉन्ज भी आ सकता है, तो वो एक एथलीट हैं। दुती चंद मेरे ख्याल से नहीं लाएंगी। उनका नाम मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि बाकी सारे एथलेटिक्स में ये एक फेमस नाम है। बट हाँ, दुती चंद मेरे ख्याल से नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो अभी तक वो लेवल पे नहीं पहुँच पाए हैं जहाँ पे ओलंपिक मेडल ला पाए। काफ़ी अच्छी एथलीट है ऑफ कोर्स बट हाँ, मैं ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। मेरे ख्याल से दूसरा एक आउटसाइड चांस है मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले टीम का। जो अच्छा परफॉर्म करे तो शायद से मेडल ला सकते हैं। बैडमिंटन में मेरे हिसाब से अगेन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 1 मेडल। वो 1 मेडल मेरे हिसाब से पीवी सिंधु ला सकती हैं। गोल्ड मुश्किल है, पता नहीं मुझे, क्योंकि कंपेयर्स के बारे में इतना जानता नहीं। लेकिन ये मुझे पता है कि जिन जिन एथलीट ने पीवी सिंधु को पिछले ओलंपिक्स में हराया था गोल्ड मेडल मैच में, वो इस बार नहीं खेल रही हैं। कैरोलिना आई थिंक इंजर्ड है। तो पीवी सिंधु हैज़ अ वेरी गुड चांस कि वो इस बार एक मेडल ला पाएँ। होपफुली गोल्ड हो इस बार, क्या पता उनको गोल्ड मिले
बॉक्सिंग एक स्पोर्ट है जिसमें मेरे हिसाब से मिनिमम 2 और मैक्सिमम, ओके अगर मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो 4 मेडल आ सकते हैं। मेरे हिसाब से विकास कृष्णन, अमित पंघल एंड मैरी कॉम, इन तीनों को तो लाना चाहिए। तब भी मैंने मिनिमम 2 रखा कि हाँ इनमें से एक का अगर दिन ख़राब हो गया, बट हाँ ये 3 मेडल तो आने ही चाहिए। उसके अलावा जो हमारे 5 और बॉक्सर्स हैं जो काफ़ी अच्छे हैं, उनमें से भी एक मेडल तो आना ही चाहिए। तो मेरे हिसाब से 4 मेडल आ सकते हैं। इक्वेस्ट्रियन, फेंसिंग, गोल्फ, जिमनास्टिक्स में मुश्किल है कोई मेडल लाना। हॉकी में मेरे हिसाब से अगेन मिनिमम 1 मेडल आना चाहिए, मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं। दोनों मेन एंड वुमेन हॉकी टीम बहुत ही अच्छे फॉर्म में है पिछले 1-2 साल में, और ऐसे फॉर्म में है मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपने बेस्ट फॉर्म में वर्ल्ड नंबर 1 फॉर्म में है, नहीं, बट वो ऐसे फॉर्म में है कि वो वर्ल्ड नंबर 1 टीम को अपने बेस्ट डे पे हरा सकते हैं। तो हाँ, इंडियन मैन एंड वुमेन हॉकी टीम भी मेडल ला सकती हैं। जूडो, सेलिंग में मेडल का मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है। शूटिंग, शूटिंग में तो दिवाली लगनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से मिनिमम 6 मेडल आने चाहिए शूटिंग में, और मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। और मैं 10 क्यों बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मैक्सिमम की बात करता हूँ पहले। मेरे हिसाब से अभिषेक वर्मा, सौरभ चौधरी, यशस्विनी सिंह देसवाल, मनु भाकर, इनकी मिक्स डबल टीम 6 मेडल। राही सरनोबत और दिव्यांश सिंह पनवर, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अंजुम मौडगिल, अपूर्वी चंडेला, ये सब सॉरी एलावेनिल वलारिवन, ये सब एथलीट्स हैं जिनके मेडल्स आ सकते हैं। उसके अलावा बाकी जो हमारे 5-6 शूटर्स बचे हैं वो भी मेडल ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से मिनिमम 6 मेडल, जिनमें से 3 या 4 गोल्ड होने चाहिए, क्योंकि इनका फॉर्म बहुत अच्छा रखा है, बहुत अच्छा रहा है पिछले कुछ सालों में। 2019 में अगर आप लोगों को पता नहीं है, सारे वर्ल्ड कप्स में मिला के जो जितने गोल्ड मेडल्स इंडिया ने जीते, उतने किसी और कंट्री ने जीते। जो सेकंड नंबर पे कंट्री थी ओवरऑल टैली में, वो इंडिया से बहुत ही दूर थी। तो हाँ, इंडियन शूटर्स तो भाई फॉर्म में है। वर्ल्ड नंबर 1 एंड 2 बोथ 10 मीटर एयर पिस्टल विमेन और मेन में दोनों इंडियंस हैं। बस एक मेरे माइंड में थॉट आता है कि अभी जो रीसेंट वर्ल्ड कप हुआ क्रोएशिया में, उसमें इंडियंस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मेरे हिसाब से सिर्फ एक गोल्ड मिला राही सरनोबत को। तो हाँ यही है भाई, मतलब इंडियंस इस बार तो काफ़ी अच्छे फॉर्म नहीं बट काफ़ी अच्छे रैंकिंग में है ग्लोबली। अब आई होप ये लोग परफॉर्म कर पाए प्रेशर में, क्योंकि इंडियंस काफ़ी बार प्रेशर में नहीं कर पाते परफॉर्म। मुझे नहीं पता क्यों। हमारे देश में इतना कुछ है, योगा, मेडिटेशन, सब हमारे देश ने पायनियर किया है। तो मेंटली हम आइडियली सबसे स्ट्रांग होने चाहिए। मे बी इस बार जिंक्स टूटेगा। शूटिंग, स्विमिंग में मेरे हिसाब से कोई चांस नहीं है। टेबल टेनिस में भी मैं इसको लिखूंगा नहीं, मे बी आउटसाइड चांस है एक मेडल का, मनिका बत्रा, बट मेरे को नहीं लगता, तो मैं इसको नहीं काउंट करूँगा। टेनिस में कोई चांस नहीं है। वेट लिफ्टिंग में मेरे हिसाब से एक ही एथलीट है, मिनिमम तो ऑफकोर्स 0 ही होगा, पर मेरे हिसाब से उसका मेडल आना चाहिए, 1 मेडल आना चाहिए। मैं 1 मिनिमम नहीं रख सकता, क्योंकि फिर वो गारंटी हो जाएगी कि आ रहा है। फाइनली रेसलिंग में मेरे हिसाब से मिनिमम मैं बोलूँगा 3 मेडल, 2 मेडल तो आने चाहिए, और मैक्सिमम मैं बोलूँगा 3। विनेश फोगट और बजरंग पुनिया को मेडल लाना चाहिए, और बाकी एथलीट्स भी बहुत अच्छे हैं, एक और लाना चाहिए, और भी आ सकते हैं, बट मैं यहाँ पे थोड़ा रियलिस्टिक हो रहा हूँ। तो अगर मैं अपनी टैली देखूँ, मिनिमम देखूँ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मेडल्स मिनिमम आने चाहिए, और मैक्सिमम 10, 14, 16, 18, 19, 20, 25 मेडल्स आ गए तो भाई मेरी तरफ से पार्टी। जो जितने व्यूअर्स हैं यहाँ पे मुझे पिंग कर देना, मैं तुम्हें पार्टी दे दूँगा। बट 25 मेडल्स आ गए तो बहुत 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 मज़ा आ जाएगा, और ये टर्निंग पॉइंट हो जाएगा इंडिया के लिए। मेरे हिसाब से अगर 11 मेडल भी आ गए, जो मिनिमम है, डबल डिजिट्स में पहुँच गए, वो भी टर्निंग पॉइंट हो जाएगा। क्योंकि यार जब लोग मेडल जीतते हैं ना, तो लोग, बाकी बच्चे और लोग इंस्पायर होते हैं, और लोग स्पोर्ट्स लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक गेम चेंजर होना चाहिए।
मेरे हिसाब से जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, मुझे नहीं पता कितने व्यूज़ इस वीडियो पे आएंगे, क्योंकि मेरा पहला पॉडकास्ट है। शायद से मैं ही अपना व्यूअर रहूँ अकेला। बट हाँ, मेरे हिसाब से मेरा व्यू ये है कि क्रिकेट एंड फुटबॉल बहुत अच्छे स्पोर्ट्स हैं, पर उनको, फुटबॉल को भी अब सपोर्ट मिलने लगा है, बट बाकी स्पोर्ट्स को अभी स्टिल सपोर्ट नहीं मिलता। एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरे स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट करें। कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? जब वो टीवी पे आए, हम फॉलो करें, एटलीस्ट 2-3 स्पोर्ट जो हमें अच्छे लग रहे हैं उनको फॉलो करें, और जब वो टीवी पे आए हम उससे देखें, क्योंकि व्यूअरशिप काउंट करता है। अगर हमारे सिटी में मैचेस हो रहे हैं, जब लॉकडाउन ये सब ठीक हो जाएगा तो हम जाके मैचेस देखें, हम अपने फेवरेट एथलीट्स को फॉलो करें, क्योंकि फॉलोशिप भी एक अब मार्केटिंग टूल है, राइट? अगर किसी एथलीट्स के बहुत फॉलोज है तो उनको अपने आप स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, तो ये सब डेवलप करता है ग्रास रूट लेवल्स पे भी, और एथलीट्स को भी हेल्प करता है। तो हाँ, सपोर्ट करिए एथलीट्स को, एंड होपफुली ओलंपिक्स इस बार अच्छा जाए और आप ओलंपिक्स इन्जॉय करिए अपने घर से, सेफ रहिए। एंड अगर आपके हिसाब से मेरा एनालिसिस बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत है, प्लीज़ कमेंट्स में डालिए। मेरे को आपसे बात करने में और इसके बारे में और डिस्कस करने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ओलंपिक्स के लिए। बाय द वे, मैं टोक्यो जाने वाला था, मेरे पास सब टिकट्स थे, फ़्लाइट, होटल, इवन स्पोर्ट टिकट्स थे मेरे पास, इंक्लूडिंग शूटिंग, जो मैं खुद खेलता हूँ। तो हाँ, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड था टोक्यो ओलंपिक्स के लिए, बट अब अनफॉर्चुनेटली जा नहीं पा रहा हूँ। तो वाह, इंडिया से टीवी पे देखेंगे और क्या। ऑल राइट, आप होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट पसंद आया। टेक केयर,